खबर वाराणसी से है, जहां पर पेट्रोल, डीजल एवं सीएनजी की लगातार बढ़ती कीमतों को लेकर कांग्रेस नेताओं ने राष्ट्रपति के नाम जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन सौंपते हुए आम जनता को राहत देने की मांग की है। ज्ञापन में कहा गया कि भाजपा सरकार द्वारा पेट्रोलियम पदार्थों के दामों में लगातार बढ़ोतरी किए जाने से घरेलू उपयोग की वस्तुओं सहित रोजमर्रा की जरूरतों का खर्चा बढ़ता जा रहा है, जिससे अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि इससे पहले व्यावसायिक गैस सिलेंडर और 5 किलो वाले गैस सिलेंडरों के दामों में भारी वृद्धि की गई थी। अब पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की कीमतें बढ़ने से परिवहन लागत में इजाफा हो रहा है, जिसका सीधा असर आम लोगों की जिंदगी पर पड़ रहा है। ज्ञापन में केंद्र सरकार से मांग की गई कि पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की बढ़ी हुई कीमतों को तत्काल वापस लिया जाए, ताकि आम जनता को राहत मिल सके। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि पार्टी हमेशा आम जनमानस के हितों की रक्षा के लिए संघर्ष करती रही और आगे भी जनता की आवाज उठाती रहेगी। इस दौरान राघवेंद्र चौबे, राजेश्वर सिंह पटेल सहित प्रमोद वर्मा, मोहम्मद इस्लाम, अनुराधा यादव, रामकेश यादव, रामजी प्रसाद गुप्ता, राजेश विश्वकर्मा आदि कई लोग मौजूद रहे। ये आम जनता पे क्या असर पड़ रहा है, किस तरह के जेब खाली हो रहे हैं? बिल्कुल ये सवाल वाजिब है। जिस तरह से पेट्रोलियम पदार्थों की वृद्धि हुई है और एकाएक चुनाव के पहले जब देश के नेता प्रतिपक्ष जननायक माननीय राहुल गांधी जी कह रहे थे कि लगातार देश की स्थिति, आर्थिक स्थिति खराब हो रही है, सरकार ध्यान नहीं दे रही है, तो प्रधानमंत्री जी आसाम के, बंगाल के और पता चला केरला, तमिलनाडु के चुनाव में सब चंगासी बता रहे थे और चुनाव समाप्त होते ही कह रहे हैं कि देश की स्थिति बहुत खराब है। ये वही प्रधानमंत्री, क्योंकि आप मीडिया के लोग हैं, कभी कभी भूल जाते हैं। दर्शकों को बताइए कि जब 2015 में दिल्ली का चुनाव हो रहा था तो अब कच्चे तेल के दाम मिनरल वाटर से कम हुए थे, और जब उससे दाम कम हुए थे तो प्रधानमंत्री जी किस तरह से बोल रहे थे कि साहब देश को नसीब वाला चाहिए कि बदनसीब वाला चाहिए। कांग्रेस के लोग कहते हैं मोदी बड़ा नसीब वाला है, तो अब देश के लोग अपने नसीब को ठोक रहे हैं। वो देश के लोग जो मोदी जी कहते थे कि हम नसीब वाले हैं, आज स्थिति ये है कि जिस पाकिस्तान से आपके मीडिया चैनल तुलना करते हैं, पाकिस्तान ने भी 5 रुपए दाम कम कर दिए, नेपाल ने कम कर दिए, और इसी देश से हमने देखा कि 31 लाख करोड़ रुपए एक्साइज ड्यूटी नरेंद्र मोदी की सरकार ली है। जब कच्चे तेल का दाम $20 प्रति बैरल था, तब हमें क्या 90 रुपए के नीचे क्या पेट्रोल मिला, क्या डीजल मिला? तब भी नहीं मिला। और देश का प्रधानमंत्री अपने उद्योगपति मित्रों को फायदा कमाने के लिए जो रसिया से तेल आ रहा था अंतर्राष्ट्रीय मूल्य से कम पे, अडानी अंबानी कमाए। अडानी अंबानी रसिया से आया हुआ तेल भारत सरकार की मदद से वो नेपाल में, बांग्लादेश में, श्रीलंका में 40 रुपए, 35 रुपए बिका। और भारत के व्यापारी भारत के लोगों को लूट करके, भारत की जनता को देश का प्रधानमंत्री लूट करके 90 रुपए का तेल दे रहा था, डीजल पेट्रोल दे रहा था। आज रोना रोया जा रहा है और हमें कहा जा रहा है कि साहब देश के साथ नहीं है। दिक्कत यह है कि देश का प्रधानमंत्री कहता है कि विदेश मत जाओ, और अपने स्वयं विदेश की यात्रा पे चला गया अडानी के संबंधों को अमेरिका से बचाने के लिए, आपके नॉर्वे में बचाने के लिए। और वही प्रधानमंत्री कहता है कि आप जो है तेल की खपत कम करो, वही प्रधानमंत्री कहते हैं कि सोना मत खरीदो। तो ये स्थिति है, तो प्रधानमंत्री जी कल इनके लोग कह देंगे कि देश के लिए जान देना भी मोदी जी कह रहे हैं, तो आप जान भी दे दीजिए बिना खाए पिए, वो भी देशभक्ति है। तो कल को भी मीडिया पता चलता है कि इसके आत्महत्या के भी कल फायदे गिनाने लगेंगे। ये देश के चैनलों की स्थिति है कि अगर नरेंद्र मोदी जी कह देंगे कि डीजल पेट्रोल का इस्तेमाल मत करो, सोना मत खरीदो, तेल मत खरीदो, उर्वरक मत खरीदो, और ऐसे ही जान दे दो, ये भी देशभक्ति है, तो कल आपके चैनल देशभक्ति के प्रमाण में इसको भी बताएंगे कि आत्महत्या करना भी बहुत बड़ा फायदा हो, तो इसके भी फायदे आप गिनाओगे। सिर्फ जनता को गुमराह किया जा रहा है। बिल्कुल गुमराह किया जा रहा है। इसके लिए सबसे बड़ा दोषी अगर कोई है तो देश का प्रधानमंत्री, भारतीय जनता पार्टी, और साथ ही साथ वो मुख्य मीडिया भी है जो लगातार मोदी नामा गाता रहता है। उससे सवाल बनता है कि जब देश में कच्चा तेल का दाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कम था, तो भारत के लोगों को तेल महंगा क्यों दिया जा रहा था? भारत के उद्योगपति जो रूस से तेल लेते थे उसको बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल में सस्ते दाम में बेचते थे, तो भारत से कम दाम में बेचा करते थे। तो उनके ऊपर कौन रोक लगाएगा? इसलिए आज कांग्रेस पार्टी ने इस चीज की डिमांड की है कि नरेंद्र मोदी तत्काल इस जो बढ़ती हुई महंगाई को उसको रोकने का प्रयास करें। और जिस तरह से अपने मित्रों को, अडानी अंबानी को लंबा फायदा कमाने काम किया, 31 लाख करोड़ रुपए एक्साइज ड्यूटी से कमाई, उसका भारत की जनता को क्या फायदा नहीं हुआ? तो इसलिए हम विरोध कर रहे हैं कि भारत की जनता के ऊपर अविलंब बढ़े हुए डीजल, पेट्रोल, एलपीजी के दाम कम किए जाए, जिससे कि लोग कम से कम अपने घर का चूल्हा जला सकें। सब लोग जिला कांग्रेस कमेटी, महानगर कांग्रेस कमेटी, अल्पसंख्यक महिला कांग्रेस, पार्षद दल, आरटीआई, विधि प्रकोष्ठ, तमाम साथियों के साथ अपने
उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी के आह्वान से उत्तर प्रदेश के 75 जिले पे जो सरकार ने अनावश्यक रूप से पेट्रोलियम पदार्थों के दाम बढ़ा करके जनता के ऊपर महंगाई का भार डालने का काम किया है, इसके खिलाफ हम सब लोगों ने प्रदर्शन किया है। और वहाँ मैं राष्ट्रपति महोदय को एक ज्ञापन जिलाधिकारी के प्रतिनिधि सीएम महोदय को सौंप करके हम सब लोगों ने मांग की है सरकार को निर्देश जारी करे तत्काल इन पेट्रोलियम पदार्थों के दाम कम हो और जनता को राहत हो। तेल कम खपत करने के लिए प्रधानमंत्री बोले थे कि दाम बढ़ने के लिए पहले उसका पालन खुद उनको करना चाहिए। उन्होंने सोने खरीदने से भी रोका, विदेश यात्राओं से रोका और लंबा उपदेश देकर के खुद एक हफ्ते के यूरोप दौरे पे चले गए। प्रधानमंत्री जी को नज़ीर बनना चाहिए। प्रधानमंत्री कार्यालय से उनको पैदल साइकिल का उपयोग करना चाहिए, तब जाकर के उपदेश देते तो लोगों को शायद कुछ चीज़ें समझ में आती। एक तरफ आप सोना चांदी खरीदने से रोकने का काम कर रहे हैं, आप बताइए जो सोने चांदी का व्यवसाय कर रहे हैं अपने परिवार को कैसे पालन कैसे करेंगे, क्या बेच करके वो अपने परिवार को जिंदा रखेंगे। एक साल के लिए 1 साल की वैधता लगा रहे हैं। इसी तरह पेट्रोलियम पदार्थों के दाम, एक तरफ आप कह रहे हैं कि डीजल और पेट्रोल के है नहीं और उसके दाम बढ़ा करके जनता के ऊपर अप्रत्याशित महंगाई की मार झेलने के लिए मजबूर कर रहे हैं, महंगाई से सामना करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। देखा जा रहा है कि कुछ भाजपा नेता जो है कि अपनी वीडियो बना करके सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं तेल बचाने की मुहिम को दिखाते हुए, क्या कहना चाहेंगे उससे? सब कई अधिकारियों को मैंने देखा इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों का उपयोग कर रहे हैं और अरे आपको व्यवस्था करनी चाहिए। एक तरफ रूस हमको हमारे उपयोग से ज़्यादा, जब तक हम रूस से तेल लेते रहे कभी भी हमको इस तरह का संकट का सामना नहीं करना पड़ा, लेकिन अमेरिका की सरपरस्ती स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री जी ने देश के लोगों को तमाम दुश्वारियों का सामना करने के लिए धकेल दिया और अपना नंबर बढ़ाने के चक्कर में, अमेरिका की चटुकारिता करने के चक्कर में देश का हाल बेहाल कर दिया। देखा जाए कि आर्थिक तंगी दिखा रहे हैं कि भारत जूझ रहा है, तो पीएम केयर फंड में जो पैसा गया था वो सारा पैसा हुआ गया आखिर में? पीएम केयर फंड ही नहीं, इनके अपने अय्यासियों से बचे तब जाके देश की सेवा करता है। देश के लोगों के टैक्स का पैसा जो देश के लोगों के विकास के काम आना चाहिए वो इनकी अय्यासियों में जा रहा है। अगर ये उस पैसे से अय्यासी नहीं कर रहे होते, भारतीय जनता पार्टी के संगठन कर रहे होते, तो उस पैसे के चंदे के पैसे को भी आरटीआई के दायरे में लाते, उसको हमारे सूचना के अधिकार पे मांगने पे उसकी सूचना देश के नागरिकों को देने का काम करते। लेकिन चोर के दाढ़ी में तिनका, इन्होंने सीधे एक कानून लागू कर दिया कि हम ऐसे पीएम केयर फंड, कोरोना काल में संपन्न लोगों ने देश के गरीब मध्यवर्गीय लोगों की सेवा करने के लिए अपनी तिजोरियों को खोल करके सरकार को मजबूती प्रदान की, लेकिन उन पैसों से भारतीय जनता पार्टी अपने व्यक्तिगत विधानसभा के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में उसका उपयोग करके देश के जनता की सेवा न करके अपने संगठन को मजबूत करने का काम किया है, अपनी पार्टी को मजबूत करने का काम। वाराणसी से नजीबुद्दीन खान की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।